आज हम लोग गॉस्पेल सुसमाचार में लास्ट एक तो वचन था जो प्रभु बोलता वो व्यक्ति के बारे में जिसको फेंका गया। किसी को याद है? मेरा बैग में चॉकलेट है, हम दे देंगे अगर आप लोग याद है तो। किसी को याद है? हम लोग तो सुनता है लेकिन याद नहीं करता है ना। यहां से सुना, यहां से निकल गया। किसी को याद है? डोंट वरी। सान मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। Many are called but few are chosen। वो दुख का बात है। ये तो कोई सोचता भी नहीं है ना। बहुत सब कुछ तो प्रभु बुलाता है, निमंत्रण दिया है, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं जाएगा स्वर्ग में। ये तो सबसे दुख का बात है। हम लोग आता है, हर हफ्ता आता है, रोज मिसा देखता, सब कुछ है, लेकिन हम लोग ये भूल जाता है कि नॉट एवरीवन विल एंटर हेवन। और ये जो सब कुछ होता, आराधना होता, सुसमाचार का ये सब होता है, किसके लिए? क्या बॉलीवुड शो है? नहीं, ये तो आत्मा, मेरा आत्मा के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द सोल। आत्मा। जिस दिन आप और मैं इस दुनिया से जाने का समय, हम लोग का आत्मा कहां जाएगा? ये तो कोई, हम लोग तो देखिए यहां तक 90% आप लोग का आया है। हम आप लोग को कुछ अगेंस्ट नहीं बोलते, लेकिन हम लोग इंसान है। लेकिन आई नो दैट मोस्ट ऑफ अस आर हियर टू गेट समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। जैसा भिखारी था, एक पैसा दे दे बाबू, ठीक है। लेकिन देखिए अभी भी हम लोग को क्लास 2 में है, 3 ग्रेड में नहीं। हम लोग एकदम और ऊंचा होने चाहिए स्पिरिचुअल लेवल में। ये सब भीख मांगना वो सब छोड़ना। जब हम लोग का रिलेशनशिप जब प्रभु का साथ है तो हम लोग पूछेगा भी नहीं। क्यों? हमको मालूम है कि प्रभु को मालूम है व्हाट आई नीड। हमारा जो भी दरकार है, मेरा परेशान, जो कि मेरे बेटे बेटिया का परेशान, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब उनको मालूम है। तो फिर हम लोग क्यों उनका पास आके? उससे सबसे बेहतरीन प्रार्थना यही है कि प्रभु आपका साथ, आई वॉन्ट टू बी विथ यू हर समय। आई वॉन्ट टू बी विथ यू हायर एंड हायर एंड हायर। आई वॉन्ट टू बी विथ यू इन हेवन। जब मेरा इस दुनिया का जब खेल खत्म होगा, आपका साथ आना। ये तो कोई सोचता ही नहीं। हम लोग सोचता हम लोग 103 तक रहेगा ना। रोज पेपर पढ़िए ना, अभी आजकल तो यंग पीपल मरता है। आप लोग डराता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर वचन था जो फादर ने आज जो बोला है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज वही हो रहा है। इतना बड़ा पैरिश है, करीब 2000-3000 है ना यार। कितना आदमी आता है वचन सुनने के लिए? दुख का बात। हर जगह पर, अमेरिका में भी यही हालत है। तो स्वर्ग, आप लोग कितना आदमी यहाँ स्वर्ग में जाने चाहता है? सब जाने चाहता है, एवरीवन। पूछने का दरकार ही नहीं। लेकिन आज वचन सुनिएगा, थोड़ी सी समय है, लेकिन ये वचन मेरा प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को अपना दिल को तोड़ के एक नया एक स्पिरिचुअल लेवल में आने के लिए मैं प्रार्थना करते हुए आरंभ करता है। सबसे पहले इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 पढ़िए तो। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हाँ, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। पवित्रता का साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसका बिना कोई भी नहीं घुस सकता है स्वर्ग में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्रता, होलीनेस। आजकल कोई बोलता है होलीनेस, अपना मर्जी से चलता है, शर्म की बात है। प्रभु का वचन बोलता है बिना, विदाउट होलीनेस नो वन कैन एंटर हेवन। पोप फ्रांसिस हो, कोई भी हो, विदाउट होलीनेस किसी को उनका साथ सामने भी नहीं आ सकता है। देखिए दाऊद का प्रार्थना हम तो बार बार रिपीट करता है। स्तोत्र ग्रंथ 27 का पद संख्या 4 पढ़िए तो। द प्रेयर ऑफ डेविड पढ़िए तो। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है
यही मेरी अभिलाषा रही है कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। बस वन थिंग आई सीक ऑफ द लॉर्ड, सिर्फ एक ही चीज, ओनली वन थिंग, पैसा दौलत चंगाई कुछ नहीं, वन थिंग, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ माई गॉड, इनका साथ हमेशा वाईफाई कनेक्शन ऑल द टाइम, टू बी कनेक्टेड टू हिम। कौन प्रार्थना करता आजकल? वो अब हम लोग सब आता, हम लोग का प्रॉब्लम्स लेके आता बेचारे इनका पास, टू बी विथ हिम। और वो समय आ गया और भी तमाशा शुरू होने वाला है सारा दुनिया में। आप लोग पढ़ता कि नहीं मालूम, बहुत मदर मेरी तो बहुत जगह पर दर्शन दे रहा है क्या होने वाला है। और अभी भी हम लोग मौज करते, वी आर टेकिंग इट इजी। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इट्स अबाउट योर सोल, आपका मेरा आत्मा का लिए लड़ाई है। अरे पूछता है, दाऊद ने बोलता है, वन थिंग आई सीक, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ हमेशा, आई वांट टू बी कनेक्टेड, वाईफाई कनेक्शन। आप लोग मालूम है वाईफाई कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट होता है, आपका मेरा घर में कंप्यूटर काम करेगा? नहीं। आपका फोन काम करेगा? नहीं, ऐसा चापते रहेगा, टट 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 और घुरते रहेगा। मेरे प्यारे भाई, दिस इज द बिगेस्ट वाईफाई कनेक्शन। उसका बाद एक वचन है, वही दाऊद जो पाप किया, व्यभिचार किया, बत्शेबा का हस्बैंड को मार डाला, और जब उसका आंख खोला कि हम पाप में गिरा, देखिए साम 51 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 11 में देखिए वो प्रार्थना क्या करते हैं। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस। उसको मालूम था व्हेन ही वाज इन सिन, पवित्र आत्मा का पावर गया, वो तो एकदम बेकार हुआ, मैंने मरा हुआ एक व्यक्ति हो गया। बोलता नहीं, माफ कीजिए प्रभु, हमको दूर मत कीजिए, प्लीज डोंट थ्रो मी आउट ऑफ योर प्रेजेंस। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर, डू नॉट कास्ट मी अवे। अभी तक ये उस समय तो बेचारा उनका भीतर में तो पवित्र आत्मा नहीं था, आता जाता, लेकिन अभी हम लोग का भीतर में पवित्र आत्मा है, लेकिन वो बेचारा पवित्र आत्मा को सब उनको मैंने क्या बोलता, आई मीन क्वेंच किया, उसको मैंने दुख देते, उसको एकदम क्या बोलता, एकदम ठंडा, वो जो आग जो था वो सब बुझा गया। और हम लोग बोलते पवित्र आत्मा आ, सब गाना है, बहुत अच्छा गाता, वाह बेचारा, वो तो भीतर में दुख है। हम लोग का बातचीत में, चिंता में, हम लोग का बिहेवियर में हम लोग तो कितना पाप करता है, और वो सब समय भीतर में है, वो नहीं जाएगा, लेकिन वो रोता है। दाऊद का प्रार्थना यही था, डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस, डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी, यही था प्रार्थना। और आजकल हम लोग का सब इतना घमंड हो गया, हम लोग भूल जाते कि प्रभु यीशु ने सांत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 का पद संख्या 5, जॉन 15:5 क्या बोलता है, देखिए। मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रह के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं दाखलता और तुम डालिया हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता, क्योंकि मुझसे अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे भूला हुआ हम लोग का, इसलिए हम लोग का लाइफ ऐसा है। हम लोग का ये जो बोझ, ये रोज हम लोग का टेंशन, हम लोग का दुख, हम लोग का चोट, हम लोग बार बार पाप गिरते, पाप में गिरते, क्यों? ये कनेक्शन नहीं है। और हम लोग बोलते हम क्रिश्चियन है, कैथलिक है। माफ कीजिएगा, आप लोग गुस्सा मत होइए, लेकिन मैं सच ही बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी का गारंटी नहीं कल सवेरे आप या मैं उठेगा कि नहीं, किसी गारंटी है? नहीं। एक लास्ट 10 दिन में हमारा अमेरिका में कम से कम 7 आदमी, यंग आदमी मरा हुआ हम आने के बाद, यंग पीपल। मेरा प्रयोग उधर बहुत जगह पर प्रयोग, वहां से एक वहां मरा, यहां अचानक केरला में मरा, 40 साल उम्र, मेरा एक कजिन का वाइफ अचानक मरा। वो मट्टी में मैं था केरला में, ऐसा मरा, कब मरा किसी को पता नहीं, लेकिन मेरा यही सोच उस समय, वेयर इज द सोल, वो बेचारा, वो बेचारी का आत्मा कहाँ गया, कहाँ है, यही है मेरा चिंता। और हम लोग सब ठीक है, चलिए जा मर्जी करो,
करो। नहीं 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 नहीं, इसलिए देखिए प्रभु यीशु बोलता तुम कुछ भी नहीं कर सकता, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। एक कनेक्शन जब तक नहीं है कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, थोड़ा जोर से बोलिए ना, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु का सबसे सुंदर एक तो वचन हम हमेशा बहुत प्यार करते हैं, संत योहान का अध्याय 8 पद संख्या 29। आप लोग सुना है, 1000 बार सुना और एक बार भी सुनिए। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बस प्रभु यीशु बोलता द वन हु सेंड मी, मेरा पिता जो हमको मुझे भेजा है, मैं अकेला नहीं हूं, इज ऑलवेज मी, हर समय वो मेरा साथ है। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उससे अच्छा लगता है। हालेलुया हालेलुया। हर समय एक गिरजा आ गया, थोड़ा देर हालेलुया बोल के वापस रास्ता में जाइए ना, बस गाला गाली सब करता है। हम भी ऐसा था, ऐसा था। रिट्रीट प्रीच करने के बाद गाड़ी में बस मियाँ बीबी का, मेरा वाइफ का साथ झगड़ा, गाला गाली। सोच के देखिए, ऐसा हम शैतान में कितना बार हम प्रीचिंग किया, बहुत अच्छा से किया, गाड़ी में भाई मेम साहब का साथ छोटी सी बात में गुस्सा। और हम उस समय तो बहुत गाला 4 भाषा में गाला गाली देता था, हिंदी, बांग्ला, मलयालम, इंग्लिश, बहुत सुंदर गाली। सोच के देखिए क्या अवस्था था, सब बेकार था। मेरे प्यारे भाई, आई ऑलवेज डू व्हाट प्लीजेस माय फादर, हर समय उनका मर्जी जो है वैसे मेरा बातचीत में, मेरा चिंता में, मेरा बिहेवियर में, मेरा ड्रेस में, सब कुछ में मेरा पिता को क्या पसंद है वही, देन द कनेक्शन विल बी देयर। हालेलुया हालेलुया। वो जब कनेक्शन जब है, मेरा प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग राजा का बेटे होता। हालेलुया हालेलुया। अंबानी का बेटे से ज्यादा हम लोग का पावर है। हालेलुया हालेलुया। ये तो मैं अभी अनुभव का, पहले ये नहीं था, मलफ्रीसा का साथ काम करता, लेकिन क्या फायदा है, थोड़ा काम की उस समय थोड़ा खुशी, उसका घर में आके बस झगड़ा झगड़ी, गाला गाली, चिल्ला चिल्ली, कुछ फायदा नहीं था। लेकिन बच्चन जब आया, छुटकारा मिला, चेंज माई लाइफ। आज एकदम आई लिव डे टू डे, सबको मालूम है, रिटायर है, कैसा बात है सर, आप एकदम राजा का माजी चलता। हाँ, क्यों, हम राजा का बेटा है। हालेलुया हालेलुया। ये अवस्था नहीं, जब आपको ये जो सीक्रेट जब मिलेगा, आपका मेरा लाइफ एकदम कंप्लीट चीज। हालेलुया हालेलुया। देखिए पहला पत्रुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं पवित्र हूं तो बनो। पिता परमेश्वर ये नहीं बोलता देखिए आप चेष्टा कीजिए ना, आप ट्राई कीजिए, नो 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 नो, बोलता बनो। आई एम होली, बी होली, फॉर आई एम होली, बी होली, नॉट ट्राई टू बी होली। तो आजकल तो सब एकदम सब ढीला ढाली हो गया ना सब। अरे ठीक है, एक पाप कर, थोड़ा शराब पियो, अरे थोड़ा गांजा पियो, थोड़ा चोकरीबाजी करो, सब ठीक है रे। नहीं, पवित्रता, वी हैव टू बी होली इन ऑल आवर कॉन्डक्ट, बातचीत में, चिंता में, बिहेवियर में। कहीं में लिखा है कि तुम लोग चेष्टा करो मेरे भाई, नो, पवित्र हो, बिकॉज विदाउट होलीनेस किसी को भी इनका सामने नहीं आ सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपको मुझे सबको बुलाया हुआ है वो वही परमेश्वर का बात है। बोलता है क्योंकि, और एक बार भी पढ़ी थी 15, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र बनो, नहीं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हाँ, पवित्र बनो, बी होली। हम लोग कितना व्यक्ति यहाँ सचमुच जवाब मत दीजिए, आप लोग दिल से सोच के, हम लोग का बातचीत, घर का बाहर का छोड़िए ना, अपना परिवार में। आज तो शैतान तो हम लोग का फैमिली को अटैक करते हैं, ये सुनो, है ना जी, पवित्र हम लोग का घर का अशांति, झगड़ा, गाला गाली, टेंशन, उसको मालूम है कि फैमिली, परिवार को तोड़ने से कलिसिया, चर्च हाउस खत्म होता है, और वो तो होता है। मेरे प्यारे भाई, सोचने का बात। अभी देखिए इसका एक तो क्या, कैसा, हाउ डू वी डू इट, ये शैतान को कैसा हम लोग हरा सकते, कैसा हम लोग पवित्रता में रह सकता है। शांत यूहन्ना का अध्याय पद संख्या
अध्याय 15 का पद संख्या 7 पढ़िए तो। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में, मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो जो चाहो जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। और एक बार भी पढ़िए, ध्यान से यदि तुम मुझ में रहो, अब इनका साथ बोलिए तो, एक मिनट और एक बार बोलो। यदि तुम मुझ में रहो बोलिए। और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। बोलता है नंबर 1 2 कंडीशंस। इफ यू अबाइड इन मी, अबाइड इंग्लिश में बोलता है अबाइड, उसका ओरिजिनल भाषा में बोलता परमानेंट रेसिडेंट। परमानेंट रेसिडेंट, हर समय उनका साथ परमानेंट। देखिए मैं तो अमेरिकन सिटीजन नहीं बनाएगा भी ना हमको, मेरा भारत महान जी जय हिंद हमको, लेकिन हम परमानेंट रेसिडेंट है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर है। अच्छा सोचिए अगर आप लोग, हम लोग यहाँ दार्जिलिंग जा रहा, आंटी आप दार्जिलिंग छुट्टी में जाता है, तो सवेरे हम लोग गाड़ी में निकला, तो गाड़ी तो मैंने कम से कम 25 घंटा लगेगा सोचिए, तो 10 घंटा का बाद सिलीगुड़ी पहुंचा। अरे तो और कितना 4-5 घंटा रात को यहाँ हम होटल में रहेगा। कहाँ रहेगा? वो होटल में। वो होटल आपका परमानेंट रेसिडेंस है क्या? वो टेम्पररी है ना। हाँ, इसमें बोलता है इफ यू अबाइड इन मी, परमानेंट रेसिडेंट, हर समय उनका साथ जब हम जोड़े हुए, नंबर 1 कंडीशन। और बोलता है तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स, प्रभु का वचन मेरा मन में, मेरा इधर में, बुक में, फोन में रहने से नहीं होगा, वो छोड़बे ना। ऐसा समय आ रहा है कि आपका मेरा बाइबल हाथ से छीनेगा, आपका मेरा फोन सब खत्म होगा। टेलिंग यू, आप देखिए। और अगर हम जिंदा तो आप लोग बोले हाँ अंकल मैथ्यू जैसा 2-3 साल पहले मैं लास्ट यहाँ आया था, याद है आप लोग को कोविड का समय? हम बोले हम जाने के, कल मेरा फ्लाइट है, आज ही रात में यहाँ था मेरा। हम बोले देखिए ऐसा समय आ रहा है, प्रभु का पवित्र आत्मा बल बतला है, ऐसा समय आ रहा है व्हेन ऑल द चर्चेस सब बंद होने वाला है। हम तो ऐसा ही बोले, हमको मालूम नहीं था। जैसे मैं अमेरिका पहुंचा, कोविड, पूरा सारा दुनिया बंद, गिरजा बंद, सब कुछ बंद, याद है? तो ऐसा में प्रभु का, यीशु का नाम में बोलता है बाइबल ये सब हाथ से आपका छीन लेगा। तो वचन यहाँ होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? मेरा मन में, मेरा हृदय में। ये नहीं कि पूरा बाइबल पढ़ो, नहीं, जो दरकार है, व्हाट यू नीड, रीमा वर्स, हम लोग का सब प्रेग में सबको हम बांटा हुआ, जो दरकार है वही वचन, कम से कम 20-25 तो वचन आपका मन में। अगर हम लोग का जितना प्रेयर ग्रुप है, 5 साल बच्चे के लेके मिनिमम 25 तो वचन मालूम है। जब प्रॉब्लम्स आ गए, ए वचन बोलो। जब मेरा पिताजी का नौकरी खत्म, ए वचन बोल के लड़ने होगा। जब मम्मी का बीमार हो गए, ए वचन लेके पढ़ने होगा। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन हम लोग यूज नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा देखिए और एक वचन देखे पढ़िए तो, एफिसिया का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17। एफिसियंस 6:17 पौलुस ने बोलता है ये जंग जो है, लड़ाई जो है शैतान का साथ जो है, कैसा हम लोग जो बोलता टोपी पहनो, ये पहनो, लेकिन लास्ट में क्या बोलता देखिए 17 पद संख्या 17, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा का तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। इसके अतिरिक्त हाँ, मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा का तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। हाँ, हम लोग 12 से जब देखता है, बोलता है ये पढ़ो, बॉडी का ये करो, ये शील्ड है, जूता पढ़ो, वो सब डिफेंस है। लेकिन एक ही चीज दिया, बोला है वन थिंग ऑफेंसिव, बोला है कि तलवार, बिना तलवार से आप लड़ सकता किसी से। टोपी पहनेगा, बॉडी वेस्ट पहनेगा, जूता पहनेगा, क्या दुश्मन जब आएगा क्या भारत महान की जय बोल के लड़ सकता है? बंदूक चाहिए, है ना? क्या चाहिए? बंदूक। और हम लोग का बंदूक क्या है? पवित्र आत्मा का तलवार जो है, कौन क्या है? वचन। यही है और कुछ नहीं, वचन। लेकिन आज आपका मेरा प्रॉब्लम से बात है, कितने आदमी यहाँ वचन से लड़ रहा है? आई डोंट नो।
खाली बाबा एक पैसा दे दे, मेरा लड़का का शादी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी वो भिखारी एक 2 क्लास का बच्चा ले, नहीं, वचन लेके लड़ो भाई, तब काम होगा। नहीं हो रहा वचन। अच्छा अभी बहुत टाइम नहीं है, हम लोग सुना पवित्र बनो, बी होली इन ऑल योर, मेरा बातचीत, मेरा चिंता, मेरा बिहेवियर। तो फटाफट एक तो आप लोग एक तो रास्ता दिखलाता है। आज आप लोग देखिए, इसका बाद आप लोग ये लेके लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन बोलता है, वचन तुम्हारा इधर में, यू इफ यू अबाइड इन मी, आप मेरा साथ अगर जोड़ा हुआ और मेरा वचन आपका भीतर में अगर है, तब आप जो कुछ मांगो मिलेगा। सुना ना वचन? Yes. अभी देखिए स्तोत्र ग्रंथ का 119 का 11, 119 119 वर्स 11। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखिए हम लोग बार बार पाप में क्यों गिरता है? हम लोग बार बार गिरता है। कन्फेशन, अभी देखिए आप लोग कितना भी गया कन्फेशन, क्या पाप बोला हमको पता नहीं, फादर को मालूम है। हम बात किया, चिल्लाचिल्ली किया, गाला गाली दिया, ये चोरी किया, उसका बारे में ये बोला, अभी आ गया सब करेगा। उसका बाद अभी देखिए पिकनिक गार्डन तक मत जाइए, उसका पहले हम लोग पाप में गिर जाता है। कारण क्या है? मन में देयर इज नो वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट माय हार्ट। बोलता है यू नो लॉर्ड आई हैव हिडन योर वर्ड इन माय हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। मैं तो बार बार पाप में गिरने वाला था। मदर तेरेसा का साथ काम करता है। शनिवार हम जाता है सेंट जेवियर्स कॉलेज में पाप स्वीकार करने। आप लोग जानता है जो हमारा रिट्रीट अटेंड किया, आप लोग मालूम है ना, 3 फादर लोग है। एक फादर का पास सबसे बड़ा लंबा लाइन था, कंपल्सरी था, और वो फादर था फादर जोरिस, तो सीने से आप लोग मालूम है हम लोग का प्रिंसिपल, बेचारा बुढ़ा फादर था, और एक कान में उसका सुनाई भी नहीं था। समझ गया? तो बस हिम्मत से पाप, ब्लेस मी फादर फॉर एब्सेंट, उसका बाद हाँ हो गया, बेचारा सुना भी नहीं। वो मेरा कन्फेशन बेकार था, नो यूज। ये था मेरा कैथोलिक लाइफ। लेकिन वचन जब आया, छुटकारा जब मिला, दिल से हिम्मत से जाने सकता है। हालेलुया। देखिए इसमें क्या है, आई हैव हिडन योर वर्ड, आपका वचन मेरा दिल में, मन में पढ़ना। देखिए आप लोग पढ़िए थोड़ा, देखिए आप लोग सब कुछ पढ़ सकता है। बॉलीवुड का गाना भी सब हम लोग का सबको मालूम है ना, प्यार का गाना सब मालूम है ना, लेकिन वचन का जब अंकल हमारे मन में नहीं आता, भूल जाता है। अरे आओ ना, हम 2 थप्पड़ देने से हो जाएगा, सब बीमारी खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वर्ड ऑफ गॉड शुड बी हिडन इन माय हार्ट। उसका बाद देखिए बातचीत का लिए एक तो वचन यूज करो। स्तोत्र ग्रंथ का 141 का पद संख्या 3, रोज में प्रार्थना करना है एक तो वचन पढ़िए तो। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ, इंग्लिश में बोलता है प्रभु लॉर्ड सेट अ गार्ड ओवर माय माउथ, कीप वॉच ओवर द डोर ऑफ माय लिप्स। मेरा बातचीत में प्रभु आप संभालिए। हम तो हमेशा आलतू फालतू बातचीत, मुंह से, मेरा बातचीत से पाप करने वाले, लेकिन प्रभु आपका वचन हम क्लेम कर, सेट अ गार्ड, प्रभु आप ही कीजिए, बचाइए पाप से। वचन लेके बोलिए, शैतान से हम बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो है स्तोत्र, हम आपको इसका जितना है आप लोग फादर को देगा, आप लोग ले लीजिए, ठीक है? पढ़ना चाहता क्या? ना कि यहां से सुन के यहां से निकल जाए। पढ़िए, छोटी सी थिंग। उसका बाद देखिए ऐसा जब होगा तो हम लोग वचन में आगे बढ़ेगा। देखिए कोलोसे का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8, बहुत बोलने का, लेकिन छोटी सी एक वचन पौलुस ने क्या बोलते हैं बातचीत के बारे में, क्या है? आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लीलता बातचीत यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को क्रोध सब कोई बोलिए। क्रोध का मतलब क्या है? गुस्सा। हाँ, क्रोध। उसका बाद उत्तेजना, दुदेश माने दूसरा के बारे में सब गलत बात
हम ऐसे तुम सुने छोरे सुशीलर में छोले गए पाली गए ये सब हम लोग का फोन में अभी भी हम लोग करता है। नहीं नहीं नहीं, वो फादर के बारे में सुना रे, मत बोलिए, पाप है, पाप है, ये सब मत बोलिए। उसका बात क्या है? पर निंदा हाँ, और अश्लील बातचीत या सब एकदम छोड़ देना चाहिए। अश्लील क्या? अश्लील, अश्लील बातचीत। हाँ, अश्लील क्या? बातचीत। बातचीत। हम लोग का भाषा में पेट्रोलियम में हम लोग गाला गाली क्या है? गाला हाँ, आप लोग तो गाला गाली नहीं आता नहीं, आप लोग सब अच्छा आदमी, हम लोग का बात बोलता है। ये सब छोड़े, कैसा ये जब वचन से करेगा ये सब निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका बाद मेरा आंख से मेरा मन से जो पाप करता है उसका लिए एक तो है स्तोत्र ग्रंथ 119 का पद संख्या 37। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। और एक बार भी, संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। इंग्लिश में बोलता है टर्न माई आईज फ्रॉम लुकिंग एट वैनिटीज फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, गिव मी लाइफ इन योर वे। आज तो संसार तो हमको गिराना चाहता है, संसार जो साथ शैतान जो कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए हर हम लोग का फैशन, हम लोग का टीवी, सब कुछ में पाप से भरा हुआ है, लेकिन वो हम लोग को फंसाने के लिए हमेशा बोलते हैं। लेकिन ये प्रार्थना वचन लेके प्रार्थना कीजिए, टर्न माय आईज, प्रभु आ रहा है, एक बार भी प्रार्थना कीजिए। वो प्रार्थना, संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। ये वचन लेके प्रार्थना कीजिए, आप लोग देखेगा कोई भी आपका सामने नंगा होने से भी आप पाप नहीं करेगा, ऐसा देख के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का कृपा मिलेगा। हालेलुया, वचन से जब प्रार्थना करेगा ये कृपा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक तो है मेरा दिल में, देखिए देखिए हम लोग का घमंड ये सब है। स्तोत्र ग्रंथ का 119 का 36। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। और एक बार भी पढ़िए। मेरे हृदय में हाँ, धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। टर्न माई हार्ट टू योर वर्ड, इनका वचन पर, एंड नॉट टू सेल्फिश गेन, अपना अपना सब मेरा मेरा सब। आजकल तो वही लाइफ है। आप लोग जानते हैं ना, बॉबी सिनेमा में जो ऋषि कपूर और डिम्पल कपूर जब प्यार करता है, जब हम लोग प्यार करता है उस समय तो पहले आप, पहले आप, पहले तुम, है ना। शादी के बाद फिर क्या होता है? पहले मैं, सब मेरा इच्छा, मेरा 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 मेरा। लेकिन इसमें बोलता क्या है? टर्न माई हार्ट टू योर डिक्रीज, नॉट टू सेल्फिश गेन। इसका बारे में फिलिपिया सान पौलुस ने एक तो वचन है, पढ़िए तो अध्याय 2 पद संख्या 3-4। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नर्मता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों का हित का भी ध्यान रखे। अच्छा, थोड़ा स्लो में, अभी सब कोई एक बार इनका साथ बोलिएगा, ठीक है? पढ़ो तो। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। मिथ्याभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। अपने से श्रेष्ठ बने। कोई केवल अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों का हित का भी ध्यान रखे। Let each of you look not to your own interest, but to the others. काम योहन का अध्याय 3 पद संख्या 33 में बोलता है, 3:30 में बोलता है, You increase, I decrease. आप बड़े, मैं छोटा हो जाऊं। That should be the way of Jesus. प्रभु यीशु हम लोग को सिखाए, हम कम हो जाए घर में, पत्नी सब, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, I become a zero. जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु हम लोग बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट में जो है इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1-2, Hebrews chapter 12 verses 1 and 2। हालेलुया। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा को दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पे अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौर में आगे बढ़ते जाएं
इंग्लिश में बोलता है लेट अस वी आर रनिंग द रेस। हम लोग कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने चाहता है हम लोग? हेलो, कहाँ? स्वर्ग। वी वांट टू गो टू हेवन। तो ये जो रेस में आपका पाप, ये जो भोर, जो हेवी बोझ जो है, ये सब लेके अभी हम लोग दौड़ता है। एक तो 100 मीटर रेस में ओलंपिक्स में देखता है वो बेचारा चैंपियन है, लेकिन उस जाने का समय उसका कोई ना कोई आके उसका पीछे में एक तो बड़ा पत्थर का बैग तो बैग लगा, बेटा ये भी लगा के तुम दौड़। वो दौड़ सकता है ठीक से? नहीं। लेकिन ये ने बोलता है मत, वो सब छोड़ो, जो पाप में गिरा था वो सब हटाओ। ये जो भारी जो है मन का शांति, ऑल द टेंशंस, वरीज, दुख हटा के दौड़ो, तब हम लोग प्रवेश करेगा कहां? स्वर्ग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आराधना के समय जब फादर प्रार्थना करेगा, हर एक व्यक्ति का भीतर में कुछ ना कुछ एक तो भारी बोझ है, पाप है ना? बातचीत का हम लोग का चिंता तो पाप है। प्रभु यीशु कितना बात बोलता है, मत्ती का इसमें लिखा है, एक चैप्टर में 3 बार बोलता है, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। और जब हम लोग सब यहाँ चिंता वाले करने वाला है, हमारे कल के की होबे, मेरा लड़की शादी होगा, नौकरी मिलेगा, वो होगा, ये जो अभी मेरा सर में दर्द है, क्या एटा कीड़े, ट्यूमर, कैंसर, हमेशा टेंशन। वो कहां से आता? पवित्र आत्मा वो देता है ना? कौन देता? शैतान। आज से वो सब छोड़िए, इनका पास जब आया है, बोलिए प्रभु आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आपका साथ हर समय चाहिए, दैट्स ऑल। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग एल्स विल कम। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग तैयार हो, ये समय जो है आप लोग के दिल में जो कुछ है इनका पास छोड़ दिए। कास्ट योर बर्डन्स टू हिम। स्तोत्रगान 55 का 22 में बोलता है, कास्ट, छोड़ दो, ये हाथ में मत रखो, उनका ऊपर में फेंको, थ्रो इट टू हिम। हालेलुया। जो भी चिंता, आपका पैसा का चिंता होगा, व्हाटएवर, प्रभु आपका वचन बोलता कि आपका पास देना, ठीक है, ले लीजिए, आप मैनेज द थिंग, कास्ट योर बर्डन। पहला पत्रोस का अध्याय 5 का पद संख्या 7, 1 Peter 5:7 बोलता, कास्ट योर वरीज टू द लॉर्ड बिकॉज ही लव्स यू। इतना प्यार करता है। हालेलुया। तो चलिए हम लोग जब आज से जस्ट गो इनटू एडोरेशन।